वेलकम टू माय चैनल क्लास 10। हम लोग पढ़ रहे हैं आवर इन्वायरमेंट चैप्टर और आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में देखें तो हमारे अंदर क्या करना, केमिकल का एक्यूमुलेशन हो जाना। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस किसी एनिमल के बॉडी में एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये केमिकल्स हमारे अंदर कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये केमिकल्स फूड चेन से होते हुए सारे एनिमल्स में पहुंच रहे हैं, पर ये केमिकल एंटर कहाँ कर रहे हैं भाई? हम लोग तो क्या खा रहे हैं, प्रोड्यूसर जो है वो सनलाइट से एनर्जी फॉर्म कर रहा है और हर्बीवोरस प्लांट्स प्रोड्यूसर को खा रहा है, कार्निवोरस हर्बीवोरस को खा रहा है, टॉप कार्निवोरस क्या कर रहा है, कार्निवोरस को खा रहा है। बट यहाँ कहीं केमिकल तो नहीं था, पर ये केमिकल्स हमारे अंदर कैसे पहुँच रहे हैं, कैसे ये केमिकल फूड चेन में ट्रांसफर हो रहे हैं, पहले हम लोग उसको समझते हैं। जब हम लोग फार्मर्स जो फार्मिंग करते हैं, खेतों में फसल बोते हैं, ठीक है, उस वक्त ये क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं। मीन्स कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, जैसे कि डीडीटी। तो इन सारे केमिकल्स का छिड़काव क्या करते हैं, प्लांट्स में ऊपर से कर दिया जाता है ताकि कोई भी कीड़े ना लगे। इसके बारे में आप लोगों ने बिल्कुल ही पढ़ लिया है, क्या है एग्रीकल्चर के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, उसमें ये पेस्टिसाइड्स ऐड्स करने के बारे में हम लोग जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए प्लांट्स में क्या करते हैं, हम लोग कुछ पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं जिससे कि कीड़े मकोड़े से प्लांट क्या होते हैं, बचे रहती है, फसल की रक्षा होती है, क्रॉप को बचाया जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है बच्चों, पेस्टिसाइड्स डाल देने से प्लांट तो सही होते हैं, लेकिन ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, धीरे धीरे उन पर अगर पानी पड़ता है वो क्या होते हैं, ज़मीन में जाते हैं और सॉइल के अंदर चले जाते हैं। ये केमिकल्स सॉइल के अंदर चले जाते हैं और वहीं पर अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स भी हो जाते हैं। अब जब प्लांट क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है अंडरग्राउंड वाटर को अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, उसी वक्त ये पानी में घुलकर केमिकल्स अदर मिनरल के साथ कहाँ पहुँच जाता है, प्लांट्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग प्लांट्स को भले ही बाहर से धोते रहें, कितना भी हम लोग फल और सब्जी को धोकर खाते हैं, बट ये केमिकल जो है वाटर के साथ अब्जॉर्ब होकर अंदर पहुंच चुका है, तो हम लोग ऊपर से फल और सब्जियों को कितना भी धो लें वो केमिकल निकलने वाला नहीं है, वो केमिकल क्या हुआ है, प्लांट्स में पहुंच चुका है। अब जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स या ओमनीवोरस एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, उन प्लांट्स को खाएगा, उन फलों को या उन सब्जियों को खाएगा, तो वो केमिकल फूड चेन से ही क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होकर हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, प्लांट है, प्लांट को मान लो कि ग्रास पर खा रहा है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को मान लो कि पीकॉक खा रहा है। ठीक है, तो प्लांट में अगर केमिकल गया है तो क्या होगा, एक्यूमुलेट। अब ये क्या करेगा, ग्रास ऊपर में पहुंच गया, फूड चेन से ट्रांसफर हो गया, पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स पहुंच गए हैं प्लांट के अंदर। अब प्लांट को जो खाएगा वो केमिकल्स इसके अंदर भी पहुंच जाएंगे। अब ग्रास ऊपर को जो खाएगा वो केमिकल इस फ्रॉग के अंदर पहुंच जाएगा, फ्रॉग को जो खाएगा वो केमिकल स्नेक के अंदर पहुंच जाएगा, और स्नेक को जब खाएगा पीकॉक तो ये केमिकल क्या होगा, पीकॉक तक पहुंच जाता है, क्योंकि केमिकल जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, ये बायो नॉन डिग्रेडेबल है ना, ये नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है और केमिकल्स कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है, इसलिए ये ट्रांसफ़र होते जाता है एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग ओमनीवोरस है और हम लोग सबसे ज़्यादा प्लांट्स एंड हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे अंदर ही ये केमिकल्स क्या होते हैं, स्टोर मिलेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, biological magnification. So what is the definition? The increase in the concentration of harmful chemicals. ये DDT केमिकल्स वगैरह जो हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, और हेल्थ रिलेटेड कितने डिजीज़ हैं आज के ज़माने में ह्यूमन बीइंग को, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो हार्मफुल केमिकल सबस्टांस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म at each trophic levels of the food chain is called biological magnification। मैंने कहा कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग सीड्स पर वो सब कुछ खाता है ना, ओमनीवोरस है, प्लांट्स भी खा रहा है, एनिमल्स भी खा रहा है, तो सबसे ज़्यादा केमिकल हमारे अंदर ही एक्यूमुलेट होते हैं और हमें बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड डिजीज इससे हो रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग इस फूड चेन की बात करें या किसी भी अदर फूड चेन की बात करें तो केमिकल एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा, क्योंकि किसी में भी केमिकल का लॉस नहीं हो रहा, वो फूड चेन में ट्रांसफ़र होते जा रहा है। तो जो भी बिल्कुल लास्ट का रहेगा, फूड चेन का जो लास्ट रहेगा, जैसे कि यहाँ पर पीकॉक है, तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मीन्स केमिकल्स का एक्यूमुलेशन किस में मिलेगा, हमें फूड चेन के लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप लोग को आएंगे तो कोई भी फूड चेन दे दिया जाएगा लाइक ग्रास, डियर, लायन, तो आपको पूछा जाएगा कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सबसे ज़्यादा इनमें से किस में होगा, तो आपका आंसर हमेशा ये लास्ट वाला रहेगा, एनिमल्स, क्योंकि केमिकल्स जो है वो ख़त्म नहीं होंगे कहीं भी, वो एनवायरनमेंट में भी नहीं छोड़े जाएंगे, उसको जो खाएगा ये केमिकल पर फूड चेन क्या होगा, ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा बिल्कुल ही टॉप कार्निवोरस का। क्लियर है बात? तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स केमिकल का एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी के अंदर ये कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और इसमें ह्यूमन बीइंग सीड्स पर है। क्लियर? ओके, तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यहाँ वीडियो में लास्ट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।